जेपीएस हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत। क्लास 9th के प्रिय विद्यार्थियों, व्याकरण के अंतर्गत पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को समास विग्रह के बारे में कुछ जानकारी दी थी। मैंने आपको बताया था समास किसे कहते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं, और उन प्रकारों में से पहला प्रकार अवयवी भाव समास मैंने आपको समझाया था। आज मैं आपको उसके बाकी के बचे हुए जो प्रकार है उसको समझाऊंगा। तो आप सभी कृपया कॉपी और पेन निकाल करके रख लें, ताकि जो कुछ भी समझाया जाए उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकें। तो आप तैयार हो जाइए। प्रिय विद्यार्थियों, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है उसमें आप देखें, एक बार फिर से समास की परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के योग को समास कहते हैं। इनसे मिलकर के जो नया शब्द बनता है उसे समासिक शब्द या समासिक पद कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास आता है। अवयवी भाव समास क्या होता है? कल मैंने आपको समझाया था कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो और वही प्रधान हो, मुख्य हो, वो अवयवी भाव समास कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया था कि यथाशक्ति, यथा रुचि, यथा विधि, प्रत्येक, प्रतिदिन, यथार्थ, आज जन्म, भरपेट आदि। चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं एक नए समास की ओर, जो कि बहुत ही सरल है, और एक बार इसको आप समझोगे तो आपको याद रहेगा। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास आखिर होता क्या है? तो जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो वह कर्मधारय समास होता है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि विशेषण और विशेष्य आखिर है क्या? विशेषण तो आपको पता ही होगा, चूँकि आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण कहलाता है। और विशेष्य का मतलब ये होता है कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, वो संज्ञा या सर्वनाम कुछ भी हो सकता है। तो वो संज्ञा या सर्वनाम जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं वह विशेष्य कहलाता है। और विशेषण जो विशेषता बताई जा रही है, 2 शब्द है इसमें, जो और जिसकी। जो विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं महात्मा, महान है जो आत्मा। अब ये आत्मा की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो महान है, तो महान क्या हुआ? विशेषण। और आत्मा क्या हुआ? विशेष्य। आत्मा की हम विशेषता बता रहे हैं कि आत्मा कैसी है? महान है। जैसे परमात्मा, परम आत्मा, आत्मा कैसी है? परम, श्रेष्ठ। तो आत्मा क्या हुआ यहाँ पर? विशेष्य। और परम क्या हुआ? विशेषण।
ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम यहाँ पर ले सकते हैं कर्मधारय समास के अंतर्गत। जैसे आप देखो, उदाहरण दिया हुआ है आपके यहाँ पर बैलगाड़ी। गाड़ी तो एक सामान्य शब्द है, पर गाड़ी कैसी है, रेलगाड़ी है कि बैलगाड़ी है? तो बैल क्या हुआ? विशेषण। गाड़ी क्या हुई? विशेष्य। ठीक वैसे ही पीताम्बर। अंबर यानी होता है वस्त्र, पीताम्बर यानी पीला वस्त्र। तो वस्त्र तो कॉमन है, सामान्य है, लेकिन उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि कपड़ा कैसा है? पीला। तो पीला जो है विशेषता यानी विशेषण है, और कपड़ा जो है विशेष्य है, क्योंकि कपड़े की विशेषता हम बता रहे हैं। तो कर्मधारय समास जिसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, ये कर्मधारय समास होता है। तो विशेषण क्या हुआ? जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो है विशेष्य, और जो विशेषता बताई जा रही है वो है विशेषण। ठीक है, एक बात भी समझिए, महाकवि। कवि तो सामान्य है, कॉमन है, लेकिन कवि है कैसा, ये विशेषता उसके पहले पद में नजर आएगी कि महा मतलब महान या बड़ा कवि, महान कवि। कवि तो है वो, पर कैसा है, इसकी विशेषता बताई जा रही है महान कवि है। ये महान कवि, महाकवि जो है आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। अब एक उदाहरण और दिया हुआ है, सुलोचन। लोचन यानी नेत्र, आँखें। सु यानी अच्छी, सुंदर। आँखें कैसी है? सुंदर। आँखों की विशेषता क्या है कि वह सुंदर है। महाराजा, राजा तो सभी होते हैं, बट कैसा राजा है वो? महा यानी बड़ा राजा। तो पहला पद जो है विशेषता बताता है, किसकी बताता है? ये दूसरे पद की जो विशेष्य कहलाता है। तो दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो परिभाषा हम यूँ भी कह सकते हैं कि पहले पद दूसरे पद की विशेषता बताता है पहला पद, या पहला पद जो दूसरे पद की विशेषता बताता हो वह कर्मधारय समास है। जहाँ पर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो वह कर्मधारय समास होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। कल मैंने आपको अव्ययी भाव समास क्या होता है ये समझाया था, आज मैं आपको कर्मधारय समास क्या होता है ये समझा रहा हूँ। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब अगले में जब हम कल फिर दोबारा मुलाकात करेंगे तो एक और नया प्रकार जो है लेकर के आपको समझाएंगे। तब तक के लिए आप सब से विदा लेता हूँ। हैव ए नाइस।